और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिका मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाया। सभी 58 याचिकाओं को खारिज कर केंद्र के फैसले को सही कहा। कोटा में नए साल की शुरुआत के साथ ही कोटा शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कथा से पहले भव्य कलश यात्रा आयोजित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। दिल्ली के कंझावला कांड को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। सुल्तानपुरी थाने का घेराव किया। उधर आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय सक्सेना के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। राजस्थान में विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को 10 दिन में निर्णय कर जवाब पेश करने के आदेश दिए। पाली जिले के बुमादड़ा गांव के पास सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे सूर्यनगरी सुपरफास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई। 3 डिब्बे पलट गए। 11 डिब्बे पटरी से उतरे। गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई। जोधपुर से मेडिकल रिलीफ ट्रेन मौके के लिए रवाना हुई। रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए। डीआरएम नॉर्थ कंट्रोल रूम से पल पल की अपडेट्स ले रहे हैं। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार नजर बनाए हुए हैं। हादसे को लेकर डीआरएम गीतिका पांडे से पूरे मामले की जानकारी ली। ट्रेन के 250 यात्रियों को बस से भेजा गया। करीब 750 यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से भेजा गया। विधायक इस्तीफा प्रकरण पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव से जवाब मांगा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी गांव में कल हुए आतंकी हमले में 4 नागरिकों की हत्या के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। सेना के जवान आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। इधर करनाहा इलाके से एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नशीला पदार्थ मिला है। हरियाणा के गुरुग्राम में जूते चप्पल की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कोटा की पंचवटी कॉलोनी में एक कॉलेज छात्रा को घर में बेहोश पाकर कोहराम मचा। परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन छात्रा की मौत हो गई। राजसमंद और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध देव खजूरिया श्याम के दरबार में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। सिरोही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर सोमवार को आबू रोड के ब्रह्म कुमारी संस्था के दौरे पर रहे। उन्होंने आध्यात्मिकता से सामाजिक परिवर्तन विषय कार्यक्रम में भाग लिया। झुंझुनू के जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। झुंझुनू के खेतरी उपखंड के रामकुमारपुरा ग्राम पंचायत में बनाई जा रही सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग करने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर काम बंद करवा दिया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे पशु चिकित्सकों को राजस्थान गौ सेवा समिति ने पुरजोर समर्थन का ऐलान किया। कांग्रेस सरकार के प्रबंधन और कुशासन को लेकर जोधपुर में भाजपा की ओर से जन आक्रोश सभा का आयोजन हुआ। वीके सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे संबोधित किया। अजमेर पुलिस ने 25 लाख की शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। जवाजा थाना पुलिस ने 320 कार्टन अवैध शराब पकड़ी। गुजरात नंबर के कंटेनर से ये खेप बरामद हुई। अलवर जिले के सदर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा जिले के गीचगढ़ की बुडलिया ढाणी में 7-8 बदमाशों ने लोगों के साथ मारपीट की और पैसे लूट लिए। विरोध में ढाणी के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। अलवर के मालाखेड़ा क्षेत्र स्थित एक नदी से बजरी का अवैध खनन कर अलवर आ रहे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। बारां जिले के कस्बा थाना के धुआं रोड पर अवैध पत्थर ले जा रहा एक ट्रैक्टर पलट गया। एक सहरिया युवक की मौत हो गई, दूसरा घायल है। पुलिस ने जेसीबी की मदद से घायल और मृतक को निकलवाया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। हनुमानगढ़ टाउन के नौरंगदेसर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल हुए। पेपर लीक के विरोध में एएपी कार्यकर्ताओं द्वारा कोटा सर्किट हाउस से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दबलाना में शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ मामले में 3 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने आईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। का कहना है पुलिस ने अब तक फरार आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। आईजी ने आश्वासन दिया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास
तेज किए जाएंगे और उसकी संपत्ति सीज की जाएगी। अनियमित विद्युत आपूर्ति और विद्युत निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सवाई माधोपुर जिले में बजरी लीज धारक के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा फिर से आंदोलन की राह पर है। करमोदा में सैकड़ों की तादाद में समर्थक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ शामिल हुए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों विद्यार्थियों ने पेपर लीक में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की और सीबीआई जांच समेत 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उपखंड कार्यालय पर सौंपा। सैकड़ों छात्राएं भी जुटी। सिटी पुलिस का जाब्ता एहतियातन लगाया गया। करौली जिला मुख्यालय स्थित पठान खिड़कियां वार्ड नंबर 44 क्षेत्र में फैली गंदगी और पेयजल समस्या को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और शिकायत की। श्री विजयनगर नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के तहत प्रशासन द्वारा मतदान कराया गया। 25 में से 22 पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर अपना समर्थन दिया गया और प्रस्ताव पास हो गया। धौलपुर के कंप्यूटर अनुदेशक चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्वाइनिंग को लेकर जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की। उदयपुर में समानता मंच ने गांधी ग्राउंड में सभा कर विशाल रैली की। रैली गांधी ग्राउंड से शुरू होकर संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंची। चित्तौड़गढ़ जिले के आजोलिया का खेड़ा में एसिड टैंक फटने के हादसे के दौरान घायल लोगों को मुआवजा नहीं देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन दिया। मांग की गई मुआवजे की। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने राजेंद्र राठौड़ पर जुबानी हमला बोला। कहा, विधायकों का स्पीकर और विधानसभा के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना विधानसभा की अवमानना है। चिकित्सा मंत्री ने कहा, इस्तीफा देना वापस लेना विधायकों का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष तो गुलाबचंद कटारिया है, राजेंद्र राठौड़ उपनेता है। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ एमजीएच जोधपुर पहुंचे और घूंगरा दुखांतिका के घायलों से मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से राजस्थान दौरे पर हैं। राष्ट्रपति के जयपुर में कल और परसों पाली जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति कल सुबह जयपुर पहुंचकर राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी। इधर आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। पाली जिले के रोहट में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए बीकानेर मंडल मुख्यालय से एक दल को रवाना किया गया। बूंदी में चल रहे 4 दिवसीय मांधाता बालाजी मेले में दूसरे दिन श्रद्धालुओं द्वारा मांधाता बालाजी के दर्शन करने का क्रम जारी रहा। राजसमंद जिले के विभिन्न ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत कार्य करने वाले आईएससी मैनेजर्स ने अपना बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर और पीएचईडी विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में महावीर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से 445 नेत्र रोगियों को नंबर के चश्मे का निःशुल्क वितरण किया गया। प्रतापगढ़ में खेत पर कृषि कार्य करने का एक किसान को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरी गांव में अज्ञात लोग एक 8.5 माह के नवजात को लहूलुहान हालत में छोड़ गए। इलाज के लिए अस्पताल लाते ही अधमरे शिशु ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया। बूंदी में कोरोना के संभावित खतरे और मौसमी बीमारियों से बचाव के मद्देनजर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में काढ़ा वितरण समारोह हुआ। विधायक अशोक डोगरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नए साल की शुरुआत के साथ कोटा शहर भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। 44 श्रेणी पालीवाल समाज की अष्टम खेलकूद प्रतियोगिता का राजसमंद के बामन टुकड़ा में समापन हुआ। झुंझुनू के हेरिटेज पर्यटन स्थल मंडावा, नवलगढ़ और अलसीसर अब दोबारा विदेशी पर्यटकों से आबाद होने लगे हैं। बीते साल में 4000 से अधिक विदेशी पर्यटक झुंझुनू आए हैं। जयपुर के पास सांभर कस्बे में जानलेवा चाइनीज माझे से घायल होने के बाद विलुप्त होती दुर्लभ प्रजाति के बारनाउल का रेस्क्यू किया गया। सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में अपडेट, देर रात तक 12 लोगों की मौत हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई। एक बेकाबू पिकअप बाइक को टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही बोरिंग मशीन के ट्रक से भिड़ गई।
डर्टी प्रोफेसर की सहयोगी की कोर्ट में आज पेशी हुई। आरोपी के वकील ने बहस के लिए समय मांगा था। प्रोफेसर समेत तीनों आरोपी फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार होंगे। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र का फैसला सही, आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता, न ही नोटबंदी की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई। बीकानेर में पीएचसी अस्पताल पर ग्रामीणों ने ताला जड़ा। डॉक्टर न होने से ग्रामीणों में आक्रोश दिखा। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। छात्राओं से असमत मांगने और मनमर्जी के नंबर देने के मामले में आरोपी छात्रा ईशा को कोई राहत नहीं मिली। जमानत अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। 4 जनवरी आदेश का समय कोर्ट ने दिया। विधायक इस्तीफा प्रकरण में राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 10 दिन में विधायकों के इस्तीफे पर जवाब मांगा। कुंभलगढ़ में आरोपों के घेरे में एक और प्रशासनिक अधिकारी, होटल मालिक और प्रशासनिक अफसर के खिलाफ लामबंद हुए। ग्रामीण कड़िया पंचायत के ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला। जयपुर के अशैक्षणिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। महारानी कॉलेज में इन्होंने प्रदर्शन किया। प्रिंसिपल को कमरे में बंद कर दिया। उदयपुर में हत्या की धमकी देने वाला अरेस्ट हुआ। कन्हैया लाल की हत्या जैसी धमकी देने वाले को पुलिस ने अरेस्ट किया। 2 लोग अरेस्ट हुए। राजस्थान में उत्तरी हवाओं के चलते पारा लुढ़का। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ है। थार अंचल में सर्दी के तेवर तीखे हो रहे हैं। उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलते पारा 1.6 डिग्री तक पहुंच गया। इधर माउंट आबू में बहुत कड़ाके की सर्दी है। पर्यटक जमकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। दौसा में अलसुबह चारों ओर कोहरा ही कोहरा रहा, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। करौली में भी घना कोहरा दिखा, जिसके कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे चली गई। विश्वविख्यात मरु महोत्सव 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक होगा। जिला कलेक्टर टीना टाबी ने कई नवाचार किए हैं। नागौर के रेवदर उपखंड में एक सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई। ससुर ने दामाद के खिलाफ रविवार को नादरा थाने में रिपोर्ट दी। जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर जमाई घर पर आया। ससुर और दामाद दोनों ने शराब पार्टी की और इसका फायदा उठाकर दामाद अपनी सास को ही लेकर फरार हो गया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अब नादरा पुलिस जांच में जुटी। उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव में शहरवासी और पर्यटक पहुंच रहे हैं। पाइप से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बाद जुगाड़ बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसा दूदू छान स्टेट हाईवे पर हुआ। सभी घायल पवालिया के रहने वाले हैं। भीलवाड़ा के ग्रामीणों और गरीबों को अब इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख नहीं करना पड़ेगा। यह साबित कर दिखाया भीलवाड़ा के ए श्रेणी महात्मा गांधी चिकित्सालय ने, जहां एक साथ जन्म में 3 मासूमों को गहन इलाज के माध्यम से नया जीवन दान दिया। दरअसल नवंबर महीने में एक प्रसूता को समय से पहले 3 बच्चे हुए, मगर बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनका वजन कम था। तीनों बच्चों के एक साथ होने के चलते उन्हें पीलिया भी हो गया था। सीकर जिला मुख्यालय पर साइबर थाने की शुरुआत हुई। साइबर अपराध से जुड़े सभी मामले इसी थाने में भेजे जाएंगे। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया, साइबर थाने में एक डीएसपी और थानाधिकारी समेत पूरे स्टाफ की पोस्टिंग कर दी गई है। सीकर में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी इसकी बिक्री नहीं रुक रही। सीकर का रहने वाला देवेंद्र अग्रवाल कल्याण जी के मंदिर के पास जा रहा था। इसी दौरान गले में मांझा फंस गया, उसे गंभीर चोट आई। सीकर के पलसाना में सड़क हादसे में सामोद गांव के 9 लोगों की मौत से गांव में शोक की लहर। शमशान स्थल पर एक ही परिवार के 8 मृतकों की एक ही चिता और दूसरे मृतक की दूसरी चिता पर दाह संस्कार किया गया। एक और युवक युवतियों की टोलियां खूब लुत्फ उठा रही हैं। वहीं लोग सुंदर फूलों के पौधों को भी खरीद रहे हैं। पुष्प प्रदर्शनी और शरद उत्सव के तीसरे और अंतिम दिन शहर वासियों पर्यटकों ने हर स्टॉल पर जाकर जानकारियां ली। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने एक युवक को चाकू घोंपकर घायल कर दिया। युवक ने बताया वो अपने घर में था, तभी घर के बाहर खड़े उसके ऑटो में तोड़फोड़ की आवाज आई। बाहर देखा तो कुछ असामाजिक युवक नशे में धुत ऑटो में तोड़फोड़ कर रहे थे।
जब उनका पीछा किया तो हेमेंद्र को कमर में चाकू मार फरार हो गए। हनुमानगढ़ के नौरंगदेसर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए। मदरपुर में खस्ताहाल सड़क से लोग परेशान हैं। परेशान लोगों ने सड़क पर जुलूस निकाला। अलवर नगर परिषद के बाहर 7 दिन से सड़क निर्माण में घटिया सामग्री लगाने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर 3 पार्षद धरने पर हैं, लेकिन एक पार्षद की अचानक तबीयत खराब हो गई। सूचना पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पहुंचे और पार्षद का स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्हें तत्काल राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। बांसवाड़ा के मोचा गांव में एक 28 वर्षीय महिला ने अपने ही घर में अज्ञात कारणों से फांसी लगा ली। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई कर संचालक को गिरफ्तार किया। हुक्का और नशीले फ्लेवर्स को भी जब्त किया। पुलिस द्वारा दबिश दी गई। ये देख हुक्का बार में हुक्के का सेवन कर रहे 2 युवक फरार हो गए। जयपुर में नए साल पर आपसी कलह में एक व्यक्ति ने पत्नी पर जानलेवा हमला किया। व्यक्ति ने ससुराल के बाहर पत्नी के गले पर धारदार हथियार से वार किया। विवाहिता के चिल्लाने पर घर में मौजूद परिजन दौड़कर बाहर आए। पति भाग निकला। इस संबंध में घायल महिला ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। झुंझुनू में इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म के स्पॉट तैयार किए गए हैं। इको टूरिज्म में विदेशी पर्यटक चिंकारा और पैंथर सफारी का आनंद ले सकेंगे। विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा ने प्रदेश के सारे पुलिस अफसरों को नववर्ष पर शुभकामनाएं दी। कोटा में दिन दहाड़े छावनी चौकी के पास स्थित एक गोदाम से एक बाइक सवार बदमाश काजू का 10 किलो का टिन लेकर फरार हो गया। चूरू के गांधी कॉलोनी में 3 बंद मकानों और एक कैटरिंग गोदाम में अज्ञात बदमाशों ने एक के बाद एक ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने मौका निरीक्षण किया और 2 संदूकों में रखे पीतल के कीमती बर्तन और 45,000 रुपए की चोरी की सूचना दी। रुकते हैं ब्रेक के लिए।